नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट व जेल चौराहे के बीच गुरुवार सुबह करीब 4 बजे बाइक की पेड़ के टकराने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को हवाले कर दिया है। एएसआई जगमीहन मोहना ने बताया कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजीव भाटिया पुत्र राजेंद्र पाल भाटिया निवासी मुखर्जी नगर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि राजीव भाटिया सुबह रेलवे स्टेशन के सामने से खाने के लिए कोई वस्तु लेने गया था। वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक खंभे और फिर पेड़ से टकरा गई। सर में गंभीर चोट लगने से राजीव भाटिया की मौत हो गई। उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में तय बाजार में स्थित 2 दुकानों को निजी फाइनेंस बैंक में गिरवी रखकर 40 लाख रुपए का लोन ले लिया। कर्ज चुकता नहीं करने पर बैंक ने न्यायालय के आदेश पर प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया, लेकिन कर्जदारों ने प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड से मारपीट करके भगा दिया और दुकानों पर कब्जा कर लिया। अब फाइनेंस बैंक ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार मीरा चौक स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्राधिकार अधिकारी प्रकाश चंद ने रिपोर्ट दी कि अनिल स्वामी पुत्र रामकरण स्वामी निवासी 175 राणा प्रताप कॉलोनी ने वर्ष 2018 में बैंक से 40 लाख रुपए का ऋण लिया था। इसके बदले में तय बाजार से 2 दुकानों को बैंक में बंधक रखा था। श्रीगंगानगर के गोल बाजार स्थित कुमार एंड कंपनी दुकान के बाहर चबूतरे पर रखा गीजर व सिलाई की मशीन चोरी हो गई। बाइक सवार 2 युवकों ने सुबह करीब 11:30 बजे घटना को अंजाम दिया। दुकानदार राजेश मल्होत्रा ने कोतवाली पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के परिवाद दिया है। राजेश ने बताया कि चंद मिनटों में ही दुकान पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद दुकान के बाहर रखा सामान गीजर व सिलाई मशीन संभाली तो गायब थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पता चला कि एक युवक बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। दूसरा युवक मोबाइल पर बात करने का नाटक करते हुए दुकान के आगे मौके की ताक में था। एक युवक ने चबूतरे पर रखा गीजर व सिलाई मशीन उठाई और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर में गुरुवार सुबह केएसटी नहर में पानी के साथ भारी मात्रा में डोडा पोस्त बहकर आया। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के लोग डोडा पोस्त निकालने के लिए जुट गए। नहर में डोडा पोस्त निकालने की होड़ मची हुई थी। जानकारी के अनुसार भाखड़ा नहर से निकलने वाली केएसटी नहर में सुबह करीब 8 बजे लोगों ने डोडा पोस्त बहते देखा। यह खबर देखते ही देखते आसपास के लोगों में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग नहर पर पहुंचे और डोडा पोस्त निकालने में जुट गए। निकालकर घर ले गए। केएसटी नहर संगरिया की तरफ से आती है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि डोडा पोस्त राजस्थान से आया था या पंजाब से। श्रीगंगानगर के पदमपुर मार्ग पर कोडियों वाली पुलिया के निकट सुरजीत सिंह कॉलोनी तिराहे पर बुधवार रात को बुलेट बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार एक महिला घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के लोग वहां एकत्रित हो गए। इनमें विवाद हो गया। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के प्रभारी सुखदेव सिंह ने मौके पर दोनों पक्षों में समझाइश करके टकराव टाल दिया। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार महिला पदमपुर मार्ग से सुरजीत सिंह कॉलोनी की तरफ मुड़ी। इसी दौरान पीछे से आई बुलेट बाइक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इसी दौरान वहां से अपनी यूनिट के साथ निकल रहे प्रभारी सुखदेव सिंह ने घायल महिला को संभाला और टेम्पो से जिला अस्पताल रवाना किया। श्रीगंगानगर में मनचले नाबालिगों में पुलिस का भी खौफ नहीं है। महिला छात्राओं की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं के निकट गश्त करने वाली कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला कांस्टेबलों पर भी युवक कमांडर कसने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जवाहर नगर इलाके में गश्त करने के लिए कालिका यूनिट के एक कांस्टेबल पर बुलेट सवार नाबालिग युवक ने फब्दी कसी और भाग गया। यूनिट ने पीछा करके नाबालिग का पता लगाया। यूनिट पीछा करते हुए इसके स्कूल में पहुंच गई। यहाँ साइकिल स्टैंड को चेक किया तो वही बुलेट वहां खड़ा था। इस पर प्रेशर हॉर्न लगा हुआ था। बाज का स्टिकर लगा हुआ था। श्रीगंगानगर में आजाद टाकीज के नजदीक स्थित पावर हाउस में आज आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुबह 10:50 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार विद्युत सप्लाई संयंत्र में आग लगने की सूचना मिली थी। श्रीगंगानगर सहित आसपास के गांवों में स्थित गौशालाओं में सुबह सुबह गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान गौशाला में यज्ञ और गौओं का पूजन किया गया। श्रद्धालु महिला पुरुषों ने गौओं को पुष्पमाला पहनाकर गुड़, हरा चारा आदि खिलाया। सुखाड़ा सर्कल स्थित गौशाला में आज सुबह गौओं का पूजन किया गया। तत्पश्चात गौओं को सवा मनी गुड़, हरा चारा आदि खिलाया गया। पदमपुर मार्ग स्थित श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन में आज सुबह गौओं का पूजन किया गया। इस दौरान पंडित कृष्ण कुमार तिवारी ने विधि विधान से यज्ञ करवाया। श्रीगंगानगर में 3 पुली पर छठ पूजा महोत्सव के दौरान ट्राई साइकिल पर बैठी विकलांग महिला मदद की बाट देख रही थी। महिला उठकर टेम्पो में सवार होने में असमर्थ थी। ऐसे में वहां पहुंची कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने महिला की बेबसी देखी और मानवता के नाते सहायता करने के लिए आगे आई। प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि विकलांग महिला जिस ट्राई साइकिल पर सवार थी उसे पीछे दूसरा व्यक्ति ही चला सकता था। वह उठकर टेम्पो पर नहीं बैठ सकती थी। इसी दौरान वहां गश्त करने वाली कालिका यूनिट ने महिला को गोद में लेकर टेम्पो में बिठाया और ऑटो रिक्शा चालक को जेब से किराया देकर इंदिरा कॉलोनी उसके घर पहुंचाया।
श्रीगंगानगर में सांसद कुलदीप इंदौरा के जन्मदिन पर गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फलों से तोला व केक काटकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, दीपक मिड्डा, बीना इंदौरा, मानक शर्मा, रणधीर भोचर, शेर सिंह, हेमंत रसानिया, सिकंदर खान, विकास शर्मा, विशाल शर्मा, बड़ी संख्या में अन्य कांग्रेस जनों ने भगत सिंह चौक के नजदीक सिविल लाइन स्थित सांसद निवास पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। केसरी सिंहपुर के निकटवर्ती गांव 42 जीजी में विगत 18 अक्टूबर की रात पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद गुरचरण सिंह रमाना के घर तोड़फोड़ व डकैती करने की घटना में पुलिस की वर्दी में वारदात करने में शामिल चंद्र सिंह रावत और सोनू पुत्र कुलदीप राजपूत निवासी किशनगढ़, चंडीगढ़, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब तक 4 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस टीम ने आरोपी चंद्र सिंह को जोधपुर के औसिया से दबोच लिया। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर पुलिस ने पूर्व में पंजाब के अमृतसर जिले की तहसील अजनाला के गांव खतराई कला निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बलविंदर सिंह उर्फ सतनाम सिंह उर्फ सत्ता उर्फ बादशाह और विजेंद्र सिंह, सौदागर सिंह, इसके बेटे सरबजीत सिंह उर्फ शिंदा सिंह व नई दिल्ली के निहाल बिहार निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ शिंदा सिंह को बावरदा गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर में गत माह चयनित किए गए स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पदमपुर रोड स्थित हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड मुख्यालय पर बैचवार किया गया। इस बैच में 100 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। फायर प्रभारी सुखवंत सिंह ने आगजनी की घटनाओं के बारे में स्वयंसेवकों को बताया कि आग हीट, ज्वलनशील वस्तु, ऑक्सीजन आदि से फैलती है। अगर इनमें से एक को कट कर दें तो आग फैलने की गति कम हो सकती है। श्रीगंगानगर में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर आंवला नवमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। आज सुबह 10 बजे तक अष्टमी तिथि मनाई गई। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हुई। शहर और आसपास के इलाकों में मंदिरों और घरों में महिलाओं ने विधि विधान से व्रत रखा। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर जल, दीप, रोली, चावल और फूल और मिठाई अर्पित की। जैसलमेर और जयपुर में स्लीपर बसों में हुए अग्नि हादसों के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से सुरक्षित सफर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के विशेष निर्देशों पर शुरू हो रही इस मुहिम के तहत सभी स्लीपर बसों की कड़ी से जांच में दायरे में लिया जाएगा। पूरे नवंबर महीने में चलने वाले इस अभियान में सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली बसों पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और मौके पर ही बस को सीज कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त महेंद्र कुमार के अनुसार स्लीपर बसों में अक्सर एक्स्ट्रा सीट्स, अनाधिकृत स्लीपर और सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अभियान के तहत सभी स्लीपर बसों को मूल प्रोटोटाइप में लाना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके पश्चात राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केंद्रों की सुव्यवस्थीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।